एयरफोर्स का जो फर्स्ट इनटेक है 2022 वाला, उसका जो एग्ज़ाम है 24 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे ही सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और आपकी जो एग्ज़ाम है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो 24 जुलाई से 31 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम फिक्स कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जीके वाली पोर्शन को उठाते हैं। आपका जो एयरफोर्स का इनटेक होता है, जो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसमें दो ग्रुप के लिए आपकी रिक्रूट लिए जाते हैं, एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप में आपका नॉन टेक होता है। सबसे पहले वाई ग्रुप पर बात करेंगे। तो बंगाल पार्टीशन अर्थात बंगाल का विभाजन कब हुआ था, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। तो सरस्वती अवार्ड से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है और ये पता नहीं था कि इसका स्थापना कब हुई थी या फिर 2021 का जो अवार्ड है किसे मिला है, इस तरीके से पूछा गया था। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है सरस्वती अवार्ड से पूछा गया है। तो सरस्वती जो अवार्ड है 1991 में स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले हरवंश राय बच्चन को दिया गया था। और अभी 2021 का जो सरस्वती अवार्ड है वह राम मिश्रा को मिला है। वहीं तराइन का फर्स्ट युद्ध पूछा गया है। तो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपका जो तराइन का युद्ध हुआ था 1991 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में हुआ था। आपका जो तराइन का प्रथम युद्ध था वह 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। लेकिन सेकंड जब उन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था 1191 ईस्वी में, उन्होंने वह युद्ध जीत लिया था। और विंटर ओलंपिक कब हुए थे, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो विंटर ओलंपिक 2022 जो हुए हैं वह चाइना में हुए हैं। और वहीं समर ओलंपिक की बात की जाए तो अभी आपके जापान के टोक्यो में हुए थे। और 2024 समर ओलंपिक की बात की जाए तो आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले हैं। वुमेन डे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो डे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितने भी डे हैं आप उनको एक बार देख जाएं। और ये कंफर्म है कि आने वाली शिफ्ट में आपका 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। वहीं पर्यावरण दिवस है और ये इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं। मानवाधिकार दिवस है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे आगे आने वाली शिफ्ट में। और कांसा की मिश्र धातु पूछी गई है। तो मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेसिक ही। तो इसमें आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका जिंक और आपका कॉपर और साथ में लेड, ये तीनों का मिक्सर होता है और इन तीनों को मिलाकर कांसा मिश्र धातु का निर्माण होता है। जब आपका केवल जिंक और कॉपर होता है तो केवल पीतल धातु बनती है, मिश्र धातु। और पेन की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है। फुल फॉर्म को एक बार अवश्य देख जाएं। परमानेंट अकाउंट नंबर पेन की फुल फॉर्म होती है। और कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपकी फुल फॉर्म बनती ही हैं, तो उनको भी एक बार देख जाएं। और मैं जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है आपके उनसे संबंधित आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। लॉन्गेस्ट बोन पूछी गई थी। तो सबसे आपकी जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वह फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और इसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वह सोमनाथ सिंह हैं। और आपका ओजोन लेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओजोन जो लेयर है वह समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, O3 होता है। ये जब सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे क्रिया करके, जो आपको पता होगा सूर्य की पराबैंगनी किरणों को यह पृथ्वी पर आने से रोकती है। लेकिन जो आपके जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं लगातार इनका क्षय करते जा रहे हैं, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण करते जा रहे हैं। इस तरीके से आपकी जो ओजोन लेयर है लगातार उसका क्षय होता जा रहा है। और इसका मुख्य काम होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना, जो कि पराबैंगनी किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। कैंसर जैसी जो कि बड़ी बीमारी होती है उनको यह डेवलप करती हैं। स्पेलिंग पूछी गई थी आपकी डेस्परेट्स जो मिस वर्ड है। तो डेस्परेट आप यहाँ से स्पेलिंग देख जाएं, DESPERETE। प्रेपोजिशन पूछा गया है। एनोइड के साथ किस प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ, तो प्रेपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैसिव वॉइस पूछा गया है और वहीं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं वन वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। और एरर्स की बात करें तो नो सूनर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है।
डिफर का आपको यहाँ पर नाउन पूछा गया था, तो डिफर का जो नाउन होता है डिफरेंस होता है। और कमेंटी का यहाँ पर आपको सही शब्द बताना था, तो कमेंटी की आप यहाँ से स्पेलिंग देख जाएं। और नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जो नेक्स्ट चाहे 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28, 29, 30, इसमें आज जो भी कैंडिडेट्स अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली रिपीट होगी कमेटी की आपकी जो स्पेलिंग है, किसी भी शिफ्ट में रिपीट हो जाए। तो नेक्स्ट शिफ्ट जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन इसी तरीके से। और मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ से आप इजीली पहुँच सकते हैं, रीच कर सकते हैं। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए वह थ्योरी बेस पर जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें कम क्वेश्चन पूछे गए, आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे गए हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि करीब 40 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैंने बहुत सारी न्यूमेरिकल्स कराए थे, तो उन्हीं से संबंधित आपके 3 से 4 न्यूमेरिकल वहीं से जो फॉर्मूला बेस है वहाँ से क्वेश्चन बन गए हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो रॉकेट जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना है। तो रॉकेट आपके संवेग संरक्षण पर डिपेंड करती है, और वहीं मोमेंटम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और संघर्ष से संबंधित P इक्वल टू जो आपका mv होता है उसी फॉर्मूले पर डिपेंड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें m आपका द्रव्यमान है, वहीं आपका v वेलोसिटी है। आपकी यूनिट पूछी गई थी वर्क की, तो वर्क की जो यूनिट होती है वह जूल होती है, और एक इसका जो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस। तो यहाँ से एक और आपका यहाँ से यूनिट निकल कर आ जाएगा F एंड S के परिप्रेक्ष्य में। F आपका यहाँ पर फोर्स है, वहीं S आपका डिस्प्लेसमेंट है। और फ्रैक्शन फोर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका 2 वैल्यू दी गई थी और एक तीसरी वैल्यू निकालने के लिए वहाँ पर बोला था। जो घर्षण कोण होता है उसका जो नियतांक होता है वो आपके लिए निकालने के लिए बोला था। तो सेम क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन बन रहे हैं न्यूमेरिकल्स देखा जाए तो। और 3 से 4 ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े हार्ड जा रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो आपके न्यूमेरिकल्स थे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर पूछे गए हैं। जो आपकी संधारित्र की धारिता होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका रिलेशन बताना था या फिर इसके ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल्स पूछा गया है। जो संधारित्र की धारिता होती है वो आपके जो संधारित्र की प्लेट होती हैं, एक इस तरीके से प्लेट है, एक इस तरीके से है, जो प्लस माइनस होती हैं, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है उनके या व्यतिरोम के बराबर होती है। वहीं इसका जो क्षेत्रफल होता है इसके अनुक्रमानुपाती होती है जो संधारित्र की धारिता होती है। तो ये फॉर्मूला याद रखें, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप यहाँ से एक फॉर्मूला देख जाएं, E इक्वल टू F/Q होता है, अर्थात प्रत्येकांक आवेश को और जब किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है उस पर जितना भी फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें। इसमें कोई भी 2 वैल्यू दी जाएंगी आपके एग्जाम में, और तीसरी वैल्यू आपके लिए वहाँ पर निकालने के लिए बोलेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका अपवाह वेग होता है और जो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। वहीं ट्रांसफॉर्मर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, जो कि मैंने उसी वीडियो में करा दिया था आपको। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के बराबर होता है। तो आपको किलो यहाँ पर के पूछा गया था, और या फिर एम पूछा गया होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा गया था। और जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यदि आपके मेगा पूछा जाए तो यहाँ पर आप 1.6 इंटू 10⁻⁻13 लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम में डिपेंड करेगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वही मैथ की बात करें तो मैथ में आपका क्वेश्चन भी ठीक ठाक बन रहे हैं, और डिफरेंशियल से संबंध आपका समाकलन है, अवकलन है, और ट्रिग्नोमेट्री है, लिमिट है, और आपकी सारणिक हैं, अवयव हैं, वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार इन क्वेश्चनों को देख लें और यहाँ से देखें। y² इक्वल टू 4ax, इसका एरिया आपको यहाँ पर निकालना था, जो कि x के परिप्रेक्ष्य में दिया गया था a से 4a। साइन इनवर्स x dx का आपको यहाँ पर समाकलन निकालना था, और a क्रॉस b
आप मापांक दिया गया था इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी, इसका मापांक एक दूसरे के इक्वल है तो इसके मध्य कोण पूछा गया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके जो मध्य कोण आता है वो π/4 या फिर 45 एंगल आता है, क्योंकि यह जो दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वह a इंटू बी साइन थीटा होता है। वहीं जो दो सदिशों के अदिश होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वह कोस थीटा के परिप्रेक्ष्य में निकाला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए। और एक और समाकलन से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो समाकलन को एक बार अवश्य देख जाएं। समाकलन से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो समाकलन को एक बार देख जाएं। और समाकलन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। tan इनवर्स एक्स का समाकलन पूछा गया है, sin इनवर्स एक्स का समाकलन पूछा गया है, और वहीं जो प्रतिलोम है 1 आयोटा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 प्लस आई का आपको यहाँ पर प्रतिलोम बताना था, इसका इनवर्स आपको यहाँ पर देना था, तो जस्ट इसका आपको प्रतिलोम कर देना है। 1 माइनस आई यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। और आप व्यू की बात करें तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए। ए की वैल्यू दी गई थी 1 2 3 4 और ए इनवर्स आपको एग्जाम में निकालना था। तो इस तरीके का आपका पैटर्न है। और वहीं जो मैथ वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो मैथ है उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो एलसीएम से संबंधित, एचसीएफ से संबंधित, व्यास से संबंधित, मिश्रण वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो इतना 20 लीटर दूध में पानी मिला दिया उसके बाद इतना रेशियो आ जाता है, और उसके बाद यदि इतना बढ़ा देते हैं तो कितना रेशियो होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके जो वर्बल है, नॉन वर्बल है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीके में आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, और करंट अफेयर्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, सरस्वती अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और वहीं जो विंटर ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। और नेक्स्ट इनटेक जो आपके नेक्स्ट डे होंगे और जो शिफ्ट होंगी उनमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, श्योर निश्चित है कि ओलंपिक से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे 2020 का ओलंपिक पूछेगा, और या फिर 2020 में तो नहीं हो पाए थे, लेकिन वह 2020 के नाम से ही चल रहे हैं, 2021 में हुए थे। और जितने भी इम्पोर्टेंट्स खिलाड़ी थे, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे लवलीना हो, और जितने भी के हमारे यहाँ से प्लेयर गए थे, भारत ने कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके नेक्स्ट बैच में बनेंगे। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा तो उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरीके से ही सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा। और जो भी कोई कैंडिडेट्स अपना एग्ज़ाम देने जा रहा है या फिर देकर आ रहा है और इस वीडियो को वॉच कर रहा है, यदि एग्ज़ाम देकर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, और इस व्हाट्सअप नंबर पर जिस तरीके से कैंडिडेट्स ने मुझे ये क्वेश्चन सेंड किए, तो आप भी अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। क्योंकि आप यदि क्वेश्चन सेंड करोगे तो उनसे जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, उनको एक पैटर्न समझ में आएगा किस तरीके से पैटर्न होता है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट डाउन कर लें, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस नंबर को। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।